Now start a नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे में। और वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा जो है ये बहुत ज्यादा खास है। और खास क्यों है इसका पता आपको थोड़ी देर में लग जाएगा जब मैं ये कहता हूं कि अमेरिका ने सीरिया पर हवाई हमला कर दिया है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, बाइडेन ने अपना पहला हवाई हमला करवा दिया है। कहां कर दिया है? सीरिया के ऊपर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और एक प्रकार से आप लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका का प्रशासन किसी के भी नेतृत्व में क्यों ना चले, फिर चाहे वो बाइडेन हो या ट्रंप हो, इनका दूसरे देश पर अटैक करना ये एक प्रोसेस का पार्ट है। तो आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट के बारे में कि क्या है मिडिल ईस्ट, यानी कि वो जो मध्य पूर्वी हम देश जिनके बारे में चर्चा करते हैं उनकी क्या असल में रणनीति है जिसके चलते ये सारे की सारे देश जो हैं, या फिर इस विशेष रूप से अमेरिका जो है प्रशासनिक रूप से किसी के भी पक्ष में क्यों ना खड़ा हुआ हो, लेकिन जब अटैक की बात आती है, हमले की बात आती है, तो ये लोग सीधे ही अटैक करने पहुंच जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज के सेशन में। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको जानने के लिए है। बाइडेन ने अपने द्वारा पहला हमला कर दिया है और रशिया ने कहा है कि हमें ऐसी स्थिति में आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इशू आपको समझना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय रूप से यहां पर रशिया, टर्की और इराक, ईरान और बहुत सारे देश यहां पर इन्वॉल्व हैं। तो आइए साथियों, 36 दिन के अंदर राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने बम फोड़ दिया है सीरिया के ऊपर। तो भाई साहब, ये इनकी एक लीगेसी है जिसे ये कैरी कर रहे हैं। एक बार जल्दी से सेशन को सारे शेयर कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आगे बढ़ते हैं। जहां की ये बात हो रही है वो है कहां पर? आइए एक एक करके सारी बातें और पूरा आपको जियोपॉलिटिक्स इस जगह का समझाते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है मेरे प्यारे साथियों, मध्य पूर्व कहा किसे जाता है? यह रहा भूमध्य सागर और इसके राइट में, यानी कि इसके ईस्ट में, यहां पर अगर हम दिशाओं की बात करें तो इस तरफ आप ईस्ट पढ़ते हैं, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ये जो ईस्ट वाला हिस्सा है दिस इज मिडिल ईस्ट, यानी बिल्कुल मध्य में है, दैट इज मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह की जहां पर बम फोड़ा गया है। इसका नाम है अल बुकामल। अल बुकामल कहां पर है? तो ये सीरिया और इराक के बॉर्डर पर है। अब बड़ा सवाल बनता है, क्यों साहब बम क्यों फोड़े गए, क्यों एयर स्ट्राइक की गई? एयर स्ट्राइक के अंदर लगभग लगभग अभी 22 लोगों के मरने की खबर है, सैकड़ों के हताहत होने की खबर है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या हुआ था यहां पर आफ्टर ऑल? आइए अब मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं, हुआ क्या था। हुआ कुछ यूं था मेरे प्यारे साथियों कि इस पर्टिकुलर जगह पर रिपोर्टिंग थी सीरिया में। इस बात को लेकर के किसी ने रिपोर्ट करी हुई थी कि यहां पर मेरे प्यारे साथियों आतंकवादी संगठन पाए जा रहे हैं। किस जगह पर? इस जगह पर। कौन से आतंकवादी संगठन? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उनके ऊपर यह हमला किया गया। लेकिन यह बात तो ऐसी है सर कि आते ही आपने अपनी पावर दिखाने के लिए कि कोई भी मुझे शांति प्रिय मत समझ लेना, बम फोड़ दिया मैंने, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके पीछे अब एक और कहानी है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। साथियों जरा आप इस मैप को देखें, आपको इस मैप से कुछ जानकारियां पता चलेंगी। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आप इस मैप को थोड़ा समझने का प्रयास करें और यहां पर इस मैप को देखें। ये जो मैंने रेड बास्केट में कवर कर दिया है ना, दिस वन, ये पूरा की पूरा क्षेत्र, दिस वन, ये पूरा ही सीरिया है। क्या है ये? सीरिया है। और यहां से यहां तक जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये पूरा की पूरा ये इराक है। फिर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों दिखा रहे हो? मैं सारे देश समझ लो ताकि आपको बातें समझ में आ जाएंगी। एक तरफ इसके ईरान है, नीचे सऊदी अरब है, ये जॉर्डन रहा, यहां पर लेबनान स्थित है, ये इजराइल रहा। ये सारी जगह अब आप पहचान चुके हैं। ये भूमध्य सागर है और इधर की तरफ अगर आप देखें तो ये फारस की खाड़ी है। उम्मीद है आप पूरा पूरा क्षेत्र पहचान गए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें मैंने कुछ चीजें आपको कम्युनिटी वाइज समझाने का प्रयास किया है। जरा फोकस करिए मेरे प्यारे साथियों। जैसा आप सभी को जियोपॉलिटिक्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए, और वो क्या है कि ईरान जो है वो शियाओं के द्वारा डोमिनेटेड होता है। मुसलमानों के दो जो प्रमुख कम्युनिटी के अंदर वर्ग बटे हुए हैं, एक शिया मुसलमान होते हैं और एक सुन्नी मुसलमान होते हैं। तो पहले तो आप इसे समझिएगा। हमने क्या किया, ये वाला रहा शिया, ये रहा सुन्नी, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो सुन्नियों का क्षेत्र है
और शियाओं का जो प्रधान नेतृत्व करता देश है उसका नाम ईरान है। अब ये दोनों अपने अपने मुर्गे लड़ाते हैं। कहां पर लड़ाते हैं? पड़ोसी देशों में। अब पड़ोसी देश कौन से हैं? अब आइए, अब आपको मैं पड़ोसी देश दिखाता हूं। आप जरा इसे देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। यहां पर आप सब कुछ समझने का प्रयास करें। ये इस बॉर्डर को देखें आप। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसे मैंने अभी रेड बॉर्डर में मार्क कर दिया, इसका नाम है इराक। अब ध्यान से देखो, इधर से सुन्नी डोमिनेटेड है सऊदी, वो इधर से अपने लोगों को प्रमोट करता है इराक में। इधर से है ईरान जो शिया लोगों को प्रमोट करता है इराक में। ऐसी स्थिति में इराक एक बैटलफील्ड बना हुआ है। किन किन का? शिया और सुन्नियों का। यह बात समझ में आ गई। ये सुन्नी जो हैं, ये केवल इराक के अंदर आधे क्षेत्र में दिख रहे हैं आपको अभी, लेकिन ये बॉर्डर क्रॉस करके, ये बॉर्डर है जो आपने यहां देखा ना, ये बॉर्डर क्रॉस करके इनका क्षेत्र सीरिया में भी सिमटा हुआ है, यानी सीरिया में भी है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, तो बोले सर एक बात बताइए, सीरिया में भी सुन्नी, आधे इराक में भी सुन्नी, ये मिलकर के एक देश क्यों नहीं बना लेते? रुको साथियों, आपने जो सोचा या नहीं सोचा, तो मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता हूं। यही वो क्षेत्र है जिसे आप आइसिस का गढ़ कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। यही वो क्षेत्र है जहां पर आइसिस नामक आतंकवादी संगठन पाया जाता है, इराक और सीरिया का। दोबारा समझिएगा, ये रहा आपका कौन सा क्षेत्र? सीरिया वाला। ये रहा इराक वाला। इन दोनों में सुन्नी डोमिनेशन है। तो यहां पे सुन्नियों का एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था अबुल बगदादी के नेतृत्व में जो चला करता था। उस आतंकवादी संगठन का नाम क्या था? आइसिस। वो आइसिस इन दोनों को मिला के एक देश बनाना चाहता था, और जो अपनी नस्ल के लोग नहीं हैं उन्हें मार देना चाहता था। उनमें वो लोग कौन से थे? वो लोग थे शिया। तो इस कारण से इराक में शिया वर्सेस सुन्नी विवाद हुआ करता था। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप पूछेंगे कि सर ये वाली जगह क्या है? ये डॉटेड लाइन से आपने कुछ बता रखा है, ये क्या है? मैंने कहा भाई ये भी होने को तो इराक है। फिर सर ये कौन सा इराक है? आइए मैं आपको बताता हूं। असल में साथियों, ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो हल्का सा पिंक कलर, मतलब आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, जहां मेरा मार्कर है इस जगह पर, ये इराक का वो हिस्सा है जहां पर मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या पाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। यहां पर तीसरी एक कम्युनिटी है जिसका नाम है कुर्द लड़ाके। याद से कर लीजिएगा इस बात को। यहां पर कुछ और प्रकार के लड़ाका प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है जो शिया और सुन्नी से अलग अपनी नस्ल के आधार पर अपना एक अलग देश डिमांड करती है। और वो कहती है कि जिस प्रकार से ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान ये हो सकते हैं, ऐसे ही कुर्द लोगों के लिए कुर्दिस्तान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुर्दिस्तान होना चाहिए। ये अपना अलग देश मांग करते हैं। यानी कि अब आप सोचो, इराक एक, उस इराक के 3 टुकड़े, एक तरफ आधा हिस्सा शिया लोग चाहते हैं, 1/4 के लगभग हिस्सा जो है वो चाहते हैं कुर्दिश लोग, और बाकी बचा हिस्सा जो है उसको सीरिया के अंदर उपस्थित जो सुन्नी आतंकवादी हैं वो चाहते हैं कि अपना बनाएं। ये है मेरा साथियों पूरा की पूरा यहां का वास्तविक घटना चक्र। अब ये घटना जो बम फटने वाली हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है, थोड़ा सा अब उसके बारे में चलते हैं, है ना। अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आगे की बात सुनिए। अब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, इस वाले स्थान को अगर आप नोटिस करें तो यहां पर एक छोटा सा क्षेत्र आपको और दिखाई दे रहा होगा। मैंने मार्कर से मार्क कर दिया है, अगर विजिबल हो तो बताइए। इसका नाम है इरबिल। ये कहां पर स्थित हुआ? इराक के अंदर स्थित हुआ। ठीक है बेटा, इस इरबिल के पास में हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्टर की हत्या कर दी गई। दोबारा से सुनिएगा, दोबारा से सुनिएगा। ये रहा इरबिल। इरबिल के नीचे इस जगह स्थित है बगदाद। बगदाद जो इराक की राजधानी है। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होगा वर्ष 2003 से यहां अमेरिका की सेना इराक पर कब्जा करके एक तरह से बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि जब से सद्दाम हुसैन को मारा गया है तब से अमेरिका के कॉलिशन की जो सेनाएं हैं वो यहां पर लोकतंत्र की बहाली के नाम पर अपना पूरा सेंटर स्थापित करके बैठ गई हैं कि हम लोकतंत्र लेकर के आएंगे। वैसा कुछ अभी तक दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन हां, ये लोग इस तरह से यहां बैठ गए। हुआ क्या,
इस इरबिल नामक जगह पर, अब ध्यान से सुनना बेटा, इस इरबिल नामक जगह पर 15 फरवरी के दिन इराक में, दोबारा सुनिएगा, इराक में इरबिल नामक जगह पर आतंकवादियों के द्वारा एक बम ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर मारा गया जो अमेरिकी सेना का कॉन्ट्रैक्टर था। अब वापस आइए, इस घटना को दोबारा से रिलेट करिए। यहां पर देखिए, ये पूरा की पूरा आपने मैप समझा। इराक में एक जगह है जहां का नाम है इरबिल। इरबिल में अमेरिकी सेना का एक कॉन्ट्रैक्टर मारा गया, यहां पर मारा गया। क्लियर? ये न्यूज रही न्यूयॉर्क टाइम्स की। क्या लिखा हुआ है कि यहां पर एक व्यक्ति इराक के अंदर मारा गया, कॉन्ट्रैक्टर था। अब चूंकि अब ये इरबिल में मारा गया, इरबिल जो है मेरे प्यारे साथियों, अगर उसे देखा जाए तो उसके अलावा एक काम यहां पर और हुआ। आईसिस के आतंकवादियों के द्वारा बगदाद के नजदीक यूएस एम्बेसी के पास भी हाल ही में एक बम फेंका गया। अब ध्यान से सुनना, इरबिल में कॉन्ट्रैक्टर मारा गया, बगदाद में जहां पर अमेरिका की सेना रुकी हुई है वहां के नजदीक ही एक बम फेंका गया, रॉकेट का अटैक हुआ एम्बेसी के पास में। अब साहब बाइडेन आए ही थे, तो बाइडेन को अब यह दिखाना भी था कि भाई मैं आया हूं, मुझे शांति प्रिय मत समझिए। मतलब तुम लोगों ने अगर यह समझ लिया हो कि मैं तुमसे नेगोशिएशन करूंगा और मैं ईरान के पक्ष में निर्णय लूंगा, इतना जल्दी यह भी मत विचार कीजिए, अभी मुझे सोचने का समय दीजिए। तो अब क्या हुआ, अब उसको सुनिएगा। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका ने जानकारी हासिल की कि यह जो हमला हुआ है यह किया किसने। तो फिर पता चला मेरे प्यारे साथियों, जानकारी से पता चला कि दो आतंकवादी संगठन हैं जिन्होंने यह हमला किया है, जिसका नाम है कतैब हजबुल्ला और कतैब सैयद अल सुहादा। ये दो आतंकवादी संगठन हैं जिन्हें अमेरिका ने पहले से ही प्रतिबंधित किया हुआ है। ये दोनों आतंकवादी संगठन रहते कहां हैं, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों आतंकवादी संगठन यहां पर पाए जाते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पर, जिसका नाम है अल बुकामल, यानी कि इराक और सीरिया के बॉर्डर पर इनके कैंप बने हुए हैं, बेस कैंप। इराक में बैठा हुआ था अमेरिका। इन आतंकवादियों ने एक तरफ तो बगदाद पर हमला किया और दूसरी तरफ इरबिल नामक स्थान पर हमला किया। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से पूछा कि भाई बताओ क्या करना चाहिए, तो उन सब ने कहा हवाई हमला कर दो। तो मेरे प्यारे साथियों, इसने अपने गठबंधन सहयोगियों से इसके बारे में पूछताछ की। तो गठबंधन सहयोगी कौन है, अब वो जान लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका के साथ में खड़ा हुआ था यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, पोलैंड। इन सब ने मिलकर के कहा था कि हम इराक वॉर में आपके साथ हैं और इराक से सद्दाम हुसैन की सत्ता को फेंक दीजिएगा। तब से ये लोग अपनी सेना डाल करके कहां बैठे हुए हैं, इराक में बैठे हुए हैं। तो बाइडेन के आदेश के बाद में एक एयर स्ट्राइक की गई, सीरिया के बॉर्डर में घुस करके उन आतंकवादियों को मारा गया। यह है पूरी न्यूज। तो इस न्यूज से हम क्या सीखें, हमको क्या पता चला? तो मेरे प्यारे साथियों, हमको पता यह चलता है कि जो हाल ही में बाइडेन को समझा जा रहा था कि उनकी बातें कूटनीतिक ज्यादा होंगी, वो डिप्लोमेटिक वार्ता पर ज्यादा फोकस करेंगे, वहां अखबारों का कहना है कि साहब यहां कुछ और हुआ है। और क्या हुआ है वो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों। यहां अखबारों का कहना है कि इस पूरी एयर स्ट्राइक को बैठ करके पेंटागन के अंदर जो बाइडेन है वो खुद मॉनिटर कर रहे थे, वो देख रहे थे कि एयर स्ट्राइक कैसे जाके सीरिया पर होगी। तो ये था मेरे प्यारे साथियों पूरा की पूरा मसला। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से मिडिल ईस्ट के ये जो दो देश हैं, इराक और सीरिया, इसकी लोकेशन, कहां से ये मुद्दा उठा है वो, और अमेरिका का जो छुपा हुआ इंटरेस्ट है, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और बाइडेन का जो नया रुख है वो डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है सभी साथियों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस प्रकार के कंटेंट के लिए और क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरी क्लासेस का कंटेंट प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप जुड़ करके करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 पढ़ना चाहते हैं तो मैं और मेरे साथी 100 से अधिक टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पर, जहां आप मेरे साथ में मात्र 44,000 रुपीज में, 44,550 रुपीज में अनअकैडमी पर मेरे और मेरे तमाम साथियों के साथ मिलकर के फ्री टेस्ट सीरीज
मतलब उसी एक सब्सक्रिप्शन में टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन, जीएस पेपर 1 2 3 4, ऐसे एंड एथिक्स राइटिंग और तमाम टीचर्स का कोर्स मात्र 44,550 में मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को रेफरल कोड अंकित 10 यूज करना होता है। हाँ, अगर आपको एक मेंटर भी चाहिए तो अनअकैडमी आपको एक पर्टिकुलर गाइड या मेंटर भी टेलीफोनिकली उपलब्ध कराती है, जो आपको पूरा गाइडेंस देगा, और उसके लिए आपको कोर्स के लिए भुगतान करना होगा 67,000 रुपीज मेरे प्यारे साथियों। लेकिन यह आपको भुगतान अंकित 10 करने के बाद लगाने पर ही 10% के डिस्काउंट के साथ मिलेगा। तो उम्मीद है सभी साथियों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए, फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और सुबह 10 बजे होने वाली वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में पहुंच जाइए। आपका दिन